नीतीश कुमार ने जिस नुसरत बानो महिला डॉक्टर का हिजाब भरी सभा में खींचा था, उसने अब नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार ने भले अनजाने में किया हो, लेकिन जो चीज उन्होंने किया वो हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि किसी महिला के शरीर को, बदन को, उसके कपड़े को आप बड़े सभा में कहीं पर भी छू दे। यूपी के रहने वाली डॉक्टर साहिबा, महिला डॉक्टर, वो इस बात से इतना स्ट्रेस चले गई कि वो अब उनके भाई ने इस बात की पुष्टि किया है कि वह ट्रॉमा में चली गई है, मतलब कोमा में चली गई है। उसकी किसी बात को लेकर स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि वो डिप्रेस्ड हो गई है कि बिहार में जब सबसे बड़े ओहदे के लोग जिसके खिलाफ, जबकि देखिए इनके खिलाफ कई थाने में लिखित शिकायत भी किया जा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री हैं। कहने का मतलब इस सूबे के सबसे बड़े ओहदे के आप ये कहिए कि एक नागरिक है जिस पर कि लोग बोलने से भी पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स उनके इर्द गिर्द होते हैं, सबसे बड़े ओहदे की कुर्सी उनके पास है। लेकिन जो उनकी हरकतें हुई कि इस्लाम को मानने वाले कौम को आप ऐसे भरी सभा में, जहां पर कि लोग उनके चेहरे को भी देखना नापाक समझते हैं, यानी कि नापाक हो जाता है अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति के अलावा, मतलब किसी पति के अलावा किसी मुस्लिम लड़की का, महिला का चेहरा कोई और दूसरा पुरुष, पराया पुरुष देख ले तो इस्लाम में लिखा हुआ है कि ये नापाक होता है और ये गुनाह होता है, और उस गुनाही की सजा जो है वो मौत समझिए होती है। और ये गुनाह कोई और नहीं, कोई मनचला नहीं, क्योंकि जो हरकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, क्योंकि देखिए ऐसा भाषण अलग बात है कि 2023 में उन्होंने जनरल महिलाओं को लेकर कहा था कि अंदर डालो, निकालो, बाहर गिराओ, अंदर में गिराओ, ये सब बातें 2023 में कही। तभी उनकी जो जितनी हो सकती थी जितनी हो सकती है आलोचना उतना किया गया। लेकिन उसके बाद अब जब 2025 में फिर से नियुक्ति पत्र, उस चीज का नियुक्ति पत्र जिसको लेकर कि बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे खासतौर पर जब जन्म होता है और 5 साल से ही उसके माता पिता डिसाइड कर देते हैं कि ये सरकारी बाबू बनेगा तो ये सरकारी मैडम बनेगी, और वो सरकारी मैडम डॉक्टर बनने के बाद भी जिस तरह से हिजाब खींचा गया और उस कारण से जितनी ट्रोलिंग नीतीश कुमार को हुई, लेकिन खराब नुसरत परवीन को लगा क्योंकि नाम सामने उनका ही आया। उसके बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल कोलकाता शिफ्ट हो गई है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है क्योंकि मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हो गई है यूपी में रहने वाली। उनके भाई ने कहा है कि इस सब कारणों से उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम ऐसी सरकारी नौकरी बिहार में तो कतई नहीं करेंगे जहां पर कि महिला की इज्जत को, क्योंकि नकाब मतलब कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसके लिए एक इज्जत ही होती है। जिस तरह से आप किसी भी स्त्री को शरीर अगर टच करते हैं उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ माना जाता है। किसी भी महिलाओं के अगर आप किसी भी अंग वस्त्र को छेड़ते हैं तो उसे भी अपराध माना जाता है। उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं में हिजाब को छूना, यहाँ तो नीतीश कुमार ने हिजाब को नीचे ही कर दिया और ये भी कहे कि अगर हम नौकरी दे रहे हैं तो ये भी देखेंगे कि नुसरत परवीन है या इशरत परवीन है या नूर जहान है या नूर आजम खान तो कहीं नहीं घुस गया है। तो उस कारण से विवाद बढ़ा। विवाद के बाद मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन स्ट्रेस में आई और स्ट्रेस में आने के बाद नौकरी छोड़ने का ऐलान तक कर दिया। अब ऐसे में अब आप कितना ट्रोल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये अब मतलब आप ये कहिए कि आप एक दर पर जितने भी लोग हैं, महिला आयोग है, यहाँ तक कि राखी सावंत, बॉलीवुड की राखी सावंत जो है वो ये भी कही है कि अगर हम जाकर या कोई और महिला जो नुसरत परवीन वहां पर थी वो नीतीश कुमार के अगर धोती खोल दे तो फिर उन्हें कैसा लगेगा। आप समझिए इस तरह की राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार के धोती खोलने की बात हो रही है। खासतौर पर मुस्लिम संगठन के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर वो हिंदू होते तो क्या आप टीका को चेक करके देखते कि ये टीका सही में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या फिर अगर मुस्लिम होते क्या दाढ़ी आप छू के देखते कि दाढ़ी ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर और साड़े साया, मतलब राजनीति का स्तर साड़ी साया ब्लाउज धोती तक आ चुका है, जहां पर कि राखी सावंत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धोती खोलने की बात कर रही है कि वो ये कह रही है कि जिस तरह से महिला का नुसरत परवीन का जो हिजाब है वो इस तरह से खींचा गया, उसी वक्त में ऐन वक्त में उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धोती खोल दिया। तो मतलब राजनीति का स्तर यहां तक पहुंचा है। अब आगे क्या क्या कुछ देखना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में, कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।